देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। उन्होंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, सिंचाई समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को इस पर संदेश दिया है कि वह कार्य को समय पर पूरा करें। जो भी लटके हुए कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खनन में हो रही देरी को लेकर कहा कि गौला खनन की अवधि जल्द खत्म हो रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा खनन अवधि बढ़ाने को लेकर उनकी तरफ से वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया, जिसके पश्चात वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा गौला नदी में खनन की अवधि को बढ़ा भी दिया है। तो वहीं कुमाऊं की सभी नदियां जिसमें गौला नदी, शारदा नदी, दबका नदी और कोशी नदी में खनन की अवधि को बढ़ा दिया है और प्रदेश में एक समान रॉयल्टी भी लागू कर दी है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। कई बड़ी घोषणाएं भी आज आपने की हैं, चाहे जू की हो या और दूसरी हो। यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। महाशिवरात्रि नजदीक आते ही हरिद्वार में बम बम की गूंज चारों ओर होने लगी है। इसी को लेकर महाशिवरात्रि के इस मौके पर आज से महायज्ञ का आयोजन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में किया जा रहा है। आयोजक रुद्रप्रताप त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यक्रम 8 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें महायज्ञ के आयोजन के साथ साथ वेद और भागवत का आयोजन होगा। दूर दूर से सही महापंडित और ब्राह्मण यहाँ पर पहुंचे हैं। अंत में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उसके बाद सोमवती अमावस्या को स्नान कर सभी लोग भगवान शिव की उपासना कर घर वापस लौट जाएंगे। धीरज शुक्ला पुजारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 18 पुराण, 18 महापुराण, चारों वेद सहित गीता आदि का पाठ भी किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम मां गंगा के किनारे पहुंचे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार को पौराणिक महत्व के साथ साथ गंगा द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते खुलते हैं, जहाँ पर भगवान शिव की उपासना और भगवान सत्यनारायण की उपासना एक साथ की जाती है। पौराणिक महत्व है कि इस जगह पर भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत विशाल आयोजन है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेदों का पारायण, 6 शास्त्र और सपाद लक्ष्य 1.25 लाख पार्थिव निर्माण मूर्ति होंगी। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप होगा। गीता, देवी भागवत आदि जितना यानी जो व्यास जी ने लिख दिया है, संपूर्ण व्यास साहित्य यहाँ उपलब्ध है और उसका पारायण यहाँ पर होगा और यह यज्ञ चलेगा। कितना बड़ा यज्ञ? अब यह यज्ञ वेद व्यास जी ने, मैंने निवेदन किया कि जितना व्यास साहित्य है उस व्यास साहित्य से कुछ बाहर अब नहीं। व्यास जी ने जो भी लिखा है, जितने पुराण लिख दिए, गीता, भागवत, सब कुछ इसमें पारायण होगा। उपनिषदों का, 6 शास्त्रों का पारायण होता है और 12,001 रुद्री शंकर जी प्रतिदिन निर्माण होंगे, उनका रुद्राभिषेक होगा।
और कुछ दिन पश्चात, 2-3 दिन पश्चात, जिस दिन अग्निवास आहुति बनेगी उस दिन से हवन प्रारंभ हो जाएगा। हरिद्वार में आगे आपको क्या करें? अब हरिद्वार तो हरि का द्वार है, हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है। मैं एक निवेदन बात कर दूं, व्यास जी ने इस पर झगड़ा चला। हरिद्वार अर्थात बद्री नारायण का द्वार तो वैष्णव हो गए, और शैव कहते हैं ये हरद्वार है, ये शंकर का द्वार है, कैलाश जाते हैं यहाँ से केदारनाथ, इसलिए ये हरद्वार है। तो तीसरा द्वार वेद व्यास जी ने लिखा गंगा द्वार समीप हेतु, ये गंगा द्वार भी है। ये 3 द्वार हैं यहाँ। अब यहाँ तो अति उत्तम लगेगा, भगवान की सन्निधि है गंगा मैया का। 19 तारीख तक चलेगा। महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ बोलते हैं। इसमें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, महामृत्युंजय तक रुद्राभिषेक का डेली होगा। सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का डेली सुबह से पूजा चालू होगी। और हमारे विद्वान लोग आए हुए हैं, हमारे गुरु महाराज जी भी हैं, बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी भी आए हुए हैं, सभी आचार्य लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं इधर। 84 लाख देवता लोग इधर आए हुए हैं, सबका आह्वान किया गया है। सब मिलकर हम लोग इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सब प्रयत्न करेंगे। भगवान शिव की शिवरात्रि भी पड़ रही कहते हैं, इस तरह के आयोजन से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, तो शिव के प्रसन्न करने के लिए तो किया जाता है। महाराज जी शिवरात्रि को रात को चारों वेद से अभिषेक चालू रहता है। तो हाँ, चारों प्रहर से होता है। और इसीलिए, और गंगा जी का किनारा है, माँ निकली हुई है इधर से। आप हरिद्वार पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? हरिद्वार तो हरि का द्वार है, भगवान साथ इधर रहे हैं और इधर से ही उनके स्टार्ट चालू होते हैं पूजा पाठ का। तो वही हमारा सब संकल्प है, सब मिलकर अच्छे से पूजा पाठ करें। कितने ब्राह्मण रहेंगे? अभी देखो, मैं गिनती तो कुछ नहीं बता सकता, हमारे तो ब्राह्मण हैं, जितने आ जाए उतने ब्राह्मण हैं। कब तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा? 8 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक चलेगा। 19 को भंडारा है 19 और 20 को जल विहार, सोमवती अमावस्या को जल विहार। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर हरिद्वार जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया है। हरिद्वार से 5 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी गई है। आज हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर सभी ट्रक रवाना किए। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि जोशीमठ में जिन आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी गई है। आहत सामग्री में 5000 से ज्यादा राशन किट, 500 कंबल और दवाओं समेत कई रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान शामिल है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंतुरा ने बताया कि हरिद्वार जिले की कई तहसीलों के अधिकारियों द्वारा समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से राहत सामग्री को इकट्ठा किया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद उनके द्वारा की जाएगी। रवाना होकर आज जो जा रही है उसमें करीब 2500 हमारे फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 kg के हैं, जिसमें रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं खाने पीने के वो हैं, और लगभग 550 कंबल भी प्रेषित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जो प्री फैब्रिकेटेड नए घर वहाँ बनाए गए हैं, वहाँ पर जो लोग शिफ्ट होंगे तो शुरुआती दौर में उनको दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामग्री प्रेषित की जा रही है। सर, कल बड़ी मात्रा में दवाइयों का जखीरा में। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित गंगा नहर से एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि युवक बिरला घाट से गंगा में बहता आ रहा था, तभी एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी। आगे जाकर गोताखोर ने ही अमरापुर घाट पर युवक के शव को गंगा नहर से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। मृतक युवक की जेब से एक पर्स और ईयरफोन के अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मौचुरी में रखवा दिया है। सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मृतक युवक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी सूचना मिली है कि अमरापुर घाट पर एक यंग आदमी की डेड बॉडी मिली है, जो कि लगभग 30-35 साल का प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी प्रथम दृष्टया जो है उसकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ या आईडी नहीं मिली है कि उसकी शिनाख्त हो पाए। तो जो हमारा इसमें SOP होती है उसके हिसाब से इसे हॉस्पिटल में रखवाया जाएगा और इसकी पहचान की तलाश करी जाएगी। यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा के पास महंत हरिचरण दास ने पहले तो बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से एक भवन का निर्माण कर दिया, जिसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की टीम ने 2 बार सील किया। मगर कानून तोड़ते हुए महंत हरिचरण दास ने दोनों बार प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यही नहीं, भवन को होटल के रूप में संचालित करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को किराए पर भी दे दिया। हरिचरण दास के हौसले इतने बुलंद है कि उसने बगल में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर अवैध रूप से निर्माण भी कर दिया। जनपद पौड़ी के डीएम आशीष चौहान की नजर निरीक्षण के दौरान इस भवन पर पड़ी तो वह बिफर गए।
उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए तत्काल सरकारी भूमि से अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और सरकारी भूमि को अतिक्रमण तोड़कर कब्जा मुक्त कराया। प्राधिकरण के जेई मनमोहन सेमवाल ने बताया कि भवन को तीसरी बार सील किया गया है। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष विनोद गुसाई ने बताया कि प्राधिकरण के जेई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।